हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 8 त्रिकोण मिति है ना। त्रिकोण मिति का परिचय चैप्टर, ठीक है। उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो इसका फर्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जैसे साइन ए का निकालना है, कोस ए का, साइन सी का, कोस सी का। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन सी कोस सी ये होता क्या है ना। तो इसके लिए हम देखो समझते हैं। पहले देखो, इनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, जिसमें देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री ना, इसमें एक त्रिभुज का यूज होगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज है ना। जिसे मान लो ये बी है और ये सी। देखो, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसमें एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। जिस त्रिभुज में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप जैसे है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। आगे देखो, अब देखो ये जो बड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। और इसको आधार बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। कर्ण, लंब और आधार, ठीक। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लंब है, इसको जो लंब बोलते हैं, इसको जो नीचे होता है इसको आधार बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं। तो साइन कोस ये सब इसी के हैं, इन्हीं के नाम ही है, इन्हीं का अनुपात है, इन्हीं का रेशियो है, अनुपात है। देखो, अब इनको याद हम कैसे रखेंगे, देखना इधर। इनका फॉर्मूला होता है A से हो जाएगा साइन, C से हो जाएगा कोस, है ना, और T से हो जाएगा टेन। क्या हो जाएगा? टेन, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। A से हो जाएगा साइन, ये भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने की, ठीक है। फॉर्मूला बनता है पूरा, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ अभी। A से होगा साइन, C से होगा कोस और T से होगा टेन, ठीक है। अब आगे क्या होगा? ये तो हो गया इनको देखने का तरीका कि अब इनका फॉर्मूला क्या है, इनको अनुपात में कैसे लिखते हैं। तो देखो, ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना, और इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। पूरा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, अब देखना, अब ये साइन है ना, साइन। अब साइन में क्या लिखा है? देखो, साइन में लिखा है LK। अब मैं आपको इसका ये भी बता सकता हूँ कि ये किस तरह से लिखा। आप इसको तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। S से हुआ सुरेश, C से हुआ चंद्र, और T से हुआ तिवारी। सुरेश, चंद्र, तिवारी, ऐसे याद रख लो इसको। और ये क्या हो जाएगा? लाल बटे या अपोन में कक्का, ऐसे याद रख लो, लाल बटे कक्का, ये हो जाएगा इस तरह से। ये आपको आप रफ में बनाना आना चाहिए, कभी आप भूल गए तो, ठीक है। चलो देखो, अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा। ऐसे देखो, साइन का फॉर्मूला, मान लो साइन थीटा है, यहाँ पे कोई थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा ये क्या लिखा है? L, है ना, लंब। तो ये क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। इसके बटे में क्या है? K मतलब कर्ण। ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कि मैं पूछूं आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण, ये होता है, ठीक। अब देखो क्या, अब C, ये कोस थीटा क्या होता है? थीटा कुछ भी कोण हो सकता है, कोई सा भी कोण हो सकता है, नंबर नहीं, कोई सा भी कोण। चलो, थीटा, कोस थीटा बराबर A से क्या होगा? आधार, ठीक, आधार हो जाएगा। और K से क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कोस थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है? त्रिभुज की भुजा है ना, और कर्ण ये भी त्रिभुज की भुजा है। चलो सेकंड देखो, सॉरी थर्ड, टेन थीटा बराबर होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है? लंब। L से क्या हुआ? लंब, और A से क्या हुआ? आधार। तो मैं आपसे पूछूं भैया टेन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो आपके बताओगे लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले, इनको याद रखने की ट्रिक ये रही। ऊपर आ रहा है समझ में? सभी क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपको इतना नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। कर लो जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये पढ़ा है। अब देखो, त्रिकोणमिति मतलब कितने कोण रहेंगे आपके पास? 3 कोण रहेंगे। कितने? त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और
तीसरा कोण। बस इन तीनों कोणों से ही आपको ये सवाल सारे जितने भी आएंगे वो आगे हमको हल करना है। कितने कोण रहेंगे आपके पास, 1 2 और 3। देखो ये 90 का हो गया, ये कितने का होगा बताओ, ये होगा 45 का। ये कितने का होगा, ये भी कितना होगा 45 का, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 का हो गया, तो ऑब्वियसली ये कितने का होंगे 45 के होंगे। ठीक है, तो इन तीनों कोणों के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक, और थीटा क्या होता है वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। देखो थीटा की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन ए लिखेंगे, साइन एक्स लिख, साइन वाई, तो ये कोण ही होते हैं, कोण एंगल के मान होते हैं। यहाँ पे कोई सा एंगल आएगा। ठीक है, चलो हम आगे अब क्वेश्चन हमारा सोल्व करने जा रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो, और ये याद भी कर लेना, आप जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, देखो आगे अब हमसे ये बोला गया है कि त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज ABC बनाओ, पर अब कैसा बनाना है, इधर उधर नहीं, टेढ़ा बेढ़ा नहीं बनाना है। यहाँ पे देखो ऐसा बनाना है, समकोण है, मतलब त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B क्या है, समकोण है, मतलब आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, कैसे बनता है, आप स्केल से बनाना बस अच्छे से। चलो A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, जिसका B कोण क्या है, समकोण है, मतलब ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। आप यहाँ लिखो ही मत, भले ऐसे बस ये बना दिया करोगे ऐसा, तो सब लिखने की जरूरत ही नहीं। चलो अब आगे देखो, AB आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब जो ये AB है ये आपको कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक है, और BC कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको और मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अब हमको साइन ए निकालना है, कोस से निकालना है, साइन से निकालना है, कोस से निकालना है। तो साइन ए देखो आप, तो आप एक काम ये करना है कि त्रिभुज की आपको देखो, जब भी आप साइन ए निकालो, कोस से निकालो, साइन से निकालो या कोस से निकालो, कुछ भी निकालो, तो आपको तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता होना चाहिए कि ये कितने सेंटीमीटर की। देखो आपको ये तो पता थी उसने कि ये इतनी है, ये भी इतनी है, अब आपको ये पता है क्या, नहीं पता है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो अब ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम किस प्रमेय से निकालते हैं, ये आपको बताना चाहिए। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हम किस प्रमेय से निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस। हाँ वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्यों लगा रहे हैं हम, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको ये भुजा फाइंड आउट करना है, ये साइड हमको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग कर दो, चलो बराबर लंब का वर्ग, लंब कहाँ है हमारे पास 24। तो मैं अभी देखो, अभी मैं ये लिख रहा हूँ, आधार बताओ BC का स्क्वायर, AC ये तो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, AB का वर्ग मतलब 24 का वर्ग, BC का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। चलो AC ऐसा कैसे लिखो, अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी आती है, कितनी आती है इसकी वैल्यू आती है 576। आप करके देख लेना, 24 गुणित 24 करना, 24 चुक 96 की 6, 24 दून 48 आ जाएगा। ठीक, 576। अब इसकी देखो 7 7 जा 49, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो 9 और 6 15 का 5 1 7 और 4 11 और 12 2 1 कितना है 6। ठीक, ये हुआ। अब AC ये जो था वर्ग था, इसको इधर लागू तो अंडर रूट में बदल जाएगा, इसमें आ जाएगा अंडर रूट में। तो AC का वर्ग AC बराबर, अब इसका कितना आएगा, देखो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। आ रहा है समझ में, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज क्या होती है डबल होती है, 4 चुक 16 2 दून 4। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपको पता होना चाहिए, 25 की होती है। किसकी होती है 25 की। ठीक, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25, बस यहाँ लिख दो 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलो भैया ये काम हो गया। बस हाँ, अब हम हमारे सवाल की तरफ आ रहे हैं। ये इतना मैंने क्यों किया, बस इस AC को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, ये AC जो भुजा थी हम मेरे पास नहीं थी, बस इसको निकालने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक, अब हमको क्या करना है, साइन A की वैल्यू निकालना है। तो साइन A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले आप साइन का सूत्र लिखो, साइन थीटा ऐसा लिख दो आप, है ना। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये पूरा आप लिखना है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। चलो अब आप लिखो, ध्यान से देखना आप थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा सवाल चल रहा है, ठीक है, साइन थीटा, अब थीटा की जगह हमको क्या लेना है, ए, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये तो क्या है हमारा फॉर्मूला। अब हमारे सवाल के हिसाब से हम चलेंगे कि ए, थीटा की जगह क्या लिखना है, ए लिख दो बराबर। अब देखो लंब बटे कर्ण, देखो साइन क्या है हमारा, ये ए क्या है बताओ, ये क्या है, थीटा, थीटा क्या है, कोण है ना, कोण। क्या है, कोण है। तो अब देखो कोण ए हमारे त्रिभुज में कहां पर है, ये रहा, कहाँ है कोण, ये रहा, ठीक है। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि देखो, अब यहाँ को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोण हमने कौन सा लिया है, ये वाला, ठीक है। तो इसके सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाती है, लंब। हमेशा ध्यान रखना कि कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। अब जरूरी नहीं कि ये जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है तो अब इसके सामने की भुजा ये लंब रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, क्या होगी, मतलब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन जो और भी जो भुजा रहेंगी, मतलब और भी जो कोण रहेंगे, जैसे 45 का है ना, 50 का है, कुछ भी है, तो उनकी सामने की जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, लंब, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, साइन ए, तो देखो ए के सामने की भुजा क्या है, BC, ठीक है। अब हम BC को क्या मानेंगे, लंब, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ अभी, लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है, कर्ण जो हमारा वही रहे, क्या है, AC, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू BC की वैल्यू बताओ क्या है, BC 7 लिख दिया, AC की वैल्यू क्या है, 25, बस ये हमारा आंसर हो गया। साइन ए की वैल्यू क्या है, 7/25।